प्यारे बच्चों, अनमोद अकेडमी नई किरण नया सवेरा में आप सभी लोगों का स्वागत है। और पिछले वीडियो हमने 10वीं क्लास के डेट शीट की चर्चा की थी। 10वीं और 12वीं क्लास के दोनों क्लासों की डेट शीट, सीबीएसई की जो डेट शीट है वो आज आ चुकी है। तो अब इस वीडियो में आपको 12वीं क्लास की जो सीबीएसई की डेट शीट है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जो इम्पोर्टेंट विषय हैं उनकी डेट शीट मैंने लिख दिया, बाकी डेट शीट को मैं नोटिफिकेशन भी आपको इस पे इन स्क्रीन में भी लगा दूंगा। चलिए हम लोग देखते हैं आपका सबसे महत्वपूर्ण जो पहला पेपर है। पेपर आपके जो पेपर की समय होगी, टाइमिंग ध्यान रखना 10:30 से 12:30 है। यही टाइमिंग सेम टू सेम 10वीं क्लास के बच्चों की है। 26 अप्रैल से 15 जून तक आपके पेपर रहेंगे। और इसमें जो हिंदी कोर और इलेक्टिव दोनों हिंदी का आपका जो पेपर होगा वो होगा 2 मई को। और सोशियोलॉजी का जो पेपर होगा, समाजशास्त्र का, वो होगा 6 मई को। केमिस्ट्री का जो पेपर होगा उसका जो पेपर होगा वो 7 मई को होगा। इंग्लिश इलेक्टिव और कोर दोनों पेपर कब होंगे प्यारे बच्चों? 13 तारीख को होंगे, 13 मई को होंगे। और जियोग्राफी भूगोल का जो पेपर होगा वो होगा 18 मई को। कब होगा? 18 मई को। फिजिक्स भौतिकी का जो पेपर होगा वो होगा 20 मई को। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। और अगला अकाउंट का जो पेपर होगा वो होगा प्यारे बच्चों 23 मई को होगा। 23 मई की डेट आपको याद रखना है। पेपर सभी देने हैं, पेपर कोई नहीं छोड़ने हैं। अगला जो महत्वपूर्ण है वो पोल साइंस है। पोल साइंस का जो पेपर होना है वो होना है 24 मई को। 24 मई का बहुत ही शानदार पेपर है। और अगला उससे भी शानदार पेपर इकोनॉमिक्स का पेपर है, वो होगा 28 मई। तो 28 मई को होने वाला है। बायोलॉजी का जो पेपर होगा आपको 30 मई को होगा। जीव विज्ञान, तो बायोलॉजी आपकी होगी 30 मई को। और जो आपका फिजिकल एजुकेशन है वो होगा 2 जून को। और हिस्ट्री आपका 10 जून को होगी। और कंप्यूटर साइंस 13 जून को होने वाला है पेपर। और संस्कृत कोर 14 जून को होने वाला है। और साइकोलॉजी आपकी जो मनोविज्ञान है उसका पेपर 15 जून को होगा। और इस प्रकार बच्चों 15 जून में आपके पेपर समाप्त हो जाएंगे और यहाँ से आपकी नई लाइफ शुरू होने वाली है। वो यूनिवर्सिटी की लाइफ, विश्वविद्यालय का जीवन शुरू होने वाला है, जो आपके जीवन को आधार स्तंभ पहुँचाएगा, आपको एक बेस पहुँचाएगा। तो आप उस जीवन का आनंद तभी उठा पाएंगे जब आपका 12वीं क्लास में अच्छे मार्क्स आएंगे। अच्छे मार्क्स आएंगे तो अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी, अच्छे कॉलेज मिलेंगे और आपका अच्छे जगह एडमिशन होगा और आपका भविष्य अच्छा बनेगा। तो इस प्रकार बच्चों ये बातें जरूर आपको ध्यान देना है। प्लस हम आपको कुछ महत्वपूर्ण और बातें आपको बता रहे हैं। यदि आपने उनका ध्यान कर लिया, उन बातों पर ध्यान दे लिया तो आपको 95%, 80 से 90% मार्क्स इजीली आ जाएंगे। और थोड़ा सा मेहनत कर लिया तो 90% से ऊपर मार्क्स जरूर आ जाएंगे। तो आइए बच्चों उन चीज़ों को भी जानते हैं। प्यारे बच्चों, जो ये आपका सेकंड टर्म का एग्जाम हो रहा है, इसमें अधिकतम मार्क्स कैसे लाएं, इसके लिए सबसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। यदि आपने इनका ध्यान रखा तो आपके मार्क्स जरूर अप हो जाएंगे और आपका हाई परसेंटेज जाएगा। 80 से 90 के बीच में, 90 से 95 के बीच में आपके मार्क्स जरूर आएंगे यदि आपने इन बातों का ख्याल रखा। नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लेखन का अभ्यास करना हर सब्जेक्ट में। आजकल मैं क्लास में अपने बच्चों का यही काम कर रहा हूँ। डेली क्लास में प्रैक्टिस चल रही है। सिलेबस बहुत छोटा, बहुत कम है, लेकिन सिलेबस आने के बाद यदि बच्चों को लिखने का अभ्यास नहीं है तो वो पढ़ा हुआ भी नहीं बच्चे कर पाएंगे। तो पहला महत्वपूर्ण काम जिसमें हम लोग डेली काम कर रहे हैं, बच्चों के साथ लगातार मेहनत कर रहे हैं और हमारी इच्छा है कि हमारे बच्चे 95%, 100% मार्क्स जरूर लाएं। तो इसके लिए लेखन पर अभ्यास बहुत जरूरी है।
तो सभी बच्चे जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, जिन तक मेरी बात पहुंच रही है, या जिन लोगों के परिवार के बच्चे 10वीं और 12वीं में एग्जाम दे रहे हैं इस बार, तो उनके लिए विशेष मैसेज है कि सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करें। लेखन के अभ्यास का प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। यदि आपने ये काम कर लिया तो आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। दूसरा है फोकस्ड पाठ्यक्रम पर ध्यान देना। फोकस पाठ्यक्रम क्या है? हर सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में भी जो रिड्यूस सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम हटा दिए उस पाठ के अलावा जो बचा, उसमें भी कुछ फोकस पाठ्यक्रम है, जो फोकस बिंदु है, जो फोकस ध्यान देने योग्य पाठ हैं, उन पाठों का आपको बार बार रिवीजन करना होगा, क्योंकि वहीं से प्रश्न जरूर आएंगे। तो ये विशेष ध्यान देना है। और थोड़ा सा समय, हल्का फुल्का टाइम आप योग और व्यायाम के लिए भी निकालें। इससे आपका तनाव कम होगा, स्ट्रेस कम होगा, और जहां पर भी स्ट्रेस कम होता है बच्चों, वहां पर परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। तो इसलिए स्ट्रेस से मुक्त रहना है और तनाव से मुक्त रखें अपने आप को। यदि आपने तनाव से मुक्त रखा है, स्ट्रेस से मुक्त रहा, योग एवं व्यायाम किया और फोकस पाठ का बार बार रिवीजन किया, लेखन अभ्यास पर बार बार जोर दिया, अत्यधिक प्रैक्टिस किया, तो आपका मार्क्स बहुत अप हो जाएगा, ऊपर जाएगा, रिजल्ट बिल्कुल धुआंधार आएगा, बिल्कुल शानदार। एक काम आपको नहीं करना है, ये तो करने हैं, लेकिन एक काम नहीं करना है। क्या नहीं करना है? कि फेसबुक और व्हाट्सएप से बिल्कुल दूरी बना लेना है। आजकल बच्चों की एक बड़ी समस्या बनी जा रही है, व्हाट्सएप और फेसबुक पर दिन रात अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो इससे आप प्लीज़, आप लोग ये ऐसा नहीं करेंगे। कम से कम 1 महीने के लिए आप, जब से पेपर है 1 महीने की बात है, उतना तो आप फेसबुक और व्हाट्सएप पे, वैसे मैं चाहता हूं कि अभी से, आज से ही इनसे बिल्कुल इन्हें अलविदा कह दें। इन्हें ये फेसबुक या व्हाट्सएप है, इनको या तो डिलीट कर दें, इनको लेफ्ट कर लें, इनसे कोई मतलब ना रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके लिए जो 1-2 महीने का ये समय बहुत कीमती होने वाला है और आपके लाइफ को बदल देने वाला है। तो इस पर विशेष ध्यान देना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पेपर में, एग्जाम में पहले सरल प्रश्नों को हल करें, इसके बाद कठिन प्रश्नों की ओर जाएं। तो सरल से कठिनों का अभ्यास करें। जो जो सरल प्रश्न आप हल करेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और आप शानदार तरीके से पेपर को अंजाम तक पहुंचाएंगे और पूरा पेपर करके आ जाएंगे। और जो ही आपका पूरा पेपर होता है तो ही कॉन्फिडेंस आता है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है और अगले आने वाले पेपर के लिए उसको और अच्छा होता है। तो आशा करता हूं कि 10वीं क्लास के बच्चों का एक तो आपकी डेट शीट समझ में आ गई होगी, और दूसरा आपका ये कि क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आपको समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो देखने के लिए प्यारे बच्चों आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।